हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकेंड पढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा सा हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। आज हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक होने वाला है साइन इनवर्स एक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 6 तरह के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके बारे में पढ़ना है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। ऑर्डर का ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए हम लोग ऑर्डर यही रखेंगे: साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। हम लोग साइन, कॉस, टैन, कोसेक से कॉट से कोसेक पढ़ते हैं, लेकिन इनवर्स में हम लोग साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स पढ़ेंगे। मीन्स कोसेक पहले और सेक बाद में। तो जिसमें पहला फंक्शन होने वाला है साइन इनवर्स एक्स, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका ग्राफ या फिर इसके डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। फंक्शन और इन्वर्टेबल फंक्शन। तो सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक का ग्राफ उठाना है। और ग्राफ कहाँ से कहाँ तक का उठाना है तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स साइन एक्स फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वो पीरियोडिक फंक्शन है। वो पीरियोडिक फंक्शन है तो मेनी टू वन है, और मेनी टू वन फंक्शन का मेनी टू वन फंक्शन वन वन नहीं होता, और वन वन नहीं होता तो ये बाइजेक्टिव नहीं होता, और बाइजेक्टिव नहीं होता तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हम लोग साइन इनवर्स एक्स निकालने के लिए इसके डोमेन और कोडोमेन को रेगुलेट करके इनवर्स में चेंज करेंगे। तो डोमेन और कोडोमेन को रेगुलेट करके इनवर्स फंक्शन बनाते हैं, जिसमें हम फंक्शन को -π/2 टू π/2 से -1 to 1 में रखेंगे। मीन्स साइन एक्स का ग्राफ अगर हम -π/2 टू π/2 से -1 to 1 में अगर रखते हैं तो हमें इन्वर्ट 1/1 फंक्शन मिलता है। मीन्स साइन एक्स का 1/1 फंक्शन मिलेगा, और जिसकी वजह से हम इसका ग्राफ ड्रा कर पाएंगे इनवर्स के फॉर्म में। तो देखते हैं कि पहले तो इसका साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है देखते हैं। बेसिकली ये साइन एक्स का ग्राफ है जो पीरियोडिक है, ऑलरेडी हम जानते हैं। हायर π/2 पे टॉप पे होता है और 0 पे 0 होता है। मीन्स बिलो पे माइनस माइनस 1 और -1 के बीच में ये चलता है, 1 और -1 के बीच में। लेकिन हमें जब इसका इन्वर्स निकालना होगा तो मेनी वन तो हमें चलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसके को डोमेन और को डोमेन को रेगुलेट कर देंगे। डोमेन हम अगर -π/2 से π/2 उठाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये फंक्शन हमें देख रहे हैं 1 1 भी मिल रहा है, और सिंस एक्सिस पे सिमेट्रिक होने की वजह से ये ऑन टू भी है। तो 1 1 ऑन टू हो गया। अब इसका मिरर इमेज ही हमारा होगा इनवर्स फंक्शन। मिरर इमेज ही होगा इनवर्स फंक्शन। तो इसका मिरर इमेज बेसिकली क्या होगा, इसको हम अगर मिरर इमेज बनाना चाहें तो इसको उल्टा बना दें। मीन्स यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ का इसका मिरर इमेज बनाया गया, और ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी है। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बेसिकली उल्टा फा की तरह नजर आता है, उल्टा फा की तरह, जिसमें इनपुट -1 to 1 चलता है और आउटपुट -π/2 से π/2 चलता है। मीन्स -π/2 टू π/2 आउटपुट, या फिर इसका प्रिंसिपल रेंज भी हम कह सकते हैं यही है, -π/2 टू π/2। प्रिंसिपल रेंज -π/2 टू π/2, और जो इनपुट है -1 to 1। इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है अगर -π/2 टू π/2 से -1 to 1 में डिफाइन हो तो ये हमारा जो साइन एक्स फंक्शन है वो इन्वर्टेबल होगा। और इन्वर्टेबल होगा तो इसका इन्वर्स फंक्शन जो होगा वो -1 to 1 से -π/2 टू π/2 में डिफाइन होगा, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आएगा, उल्टा फा की तरह से। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, तो बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे कि सारे ग्राफ को जब एक साथ डिस्कस करेंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ग्राफ जरूरी था तो ग्राफ हो गया है, और इसका डोमेन और रेंज जरूरी था। तो जो फंक्शन है वो -π/2 टू π/2 में डिफाइन है, और कहाँ से कहाँ में -1 to 1। मीन्स फंक्शन हमारा -1 π/2 से π/2 और से -1 to 1 के बीच में इन्वर्टेबल होगा, और इन्वर्टेबल होगा तो इसका इन्वर्स जो बनेगा वो -1 to 1 से -π/2 टू π/2 में बनेगा। और ये होगा क्या, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसका ग्राफ जो है बेसिकली वो यही होगा, -1 to 1 से मीन्स उल्टा फा की तरह नजर आता है। बस अभी के लिए उल्टा फा की तरह नजर आता है। और डोमेन और रेंज ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि डोमेन क्या होगा -1 to 1, और रेंज क्या होगा, या रेंज या प्रिंसिपल रेंज, ये प्रिंसिपल रेंज ही है -π/2 टू π/2, क्योंकि हमें प्रिंसिपल रेंज के बारे में पढ़ना है, इसीलिए हम लोग प्रिंसिपल रेंज, इसको रेंज को प्रिंसिपल रेंज ही बोलेंगे। -π/2 टू π/2 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो बेसिकली अब इसके बाद हम लोग सेकंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम कॉस इनवर्स एक्स है। कॉस इनवर्स एक्स में भी सब कुछ सेम ही चलता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब बेसिकली फटाफट हम करेंगे कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, फिर कॉट, कोसेक, सेक सब करेंगे। तो अभी के लिए कॉस इनवर्स एक्स करेंगे।
स्टूडेंट्स अगर cos इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ें तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स सेकेंड फंक्शन होने वाला है y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स। इसके फंक्शन के बारे में पहले पढ़ेंगे और इनवर्स फंक्शन का। तो सबसे पहले ए फंक्शन क्या है और कहाँ तक डिफाइन है। 0 टू पाई से -1 टू 1 के बीच में हमारा जो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है वो इन्वर्टेबल होता है। 0 टू पाई से -1 टू 1 के बीच में जो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है वो इन्वर्टेबल होता है। तो यही इसका इनवर्स फंक्शन बनाएगा। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स को अगर इनवर्स तक जाना है तो 0 टू पाई से -1 टू 1 तक लेके ड्रा करना पड़ेगा। तो हम लोग इसका ग्राफ अगर देखते हैं तो ये पूरा इसका ग्राफ है। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ पीरियोडिक है, और पीरियोडिक है तो मेनी टू वन है, और मेनी टू वन है तो इसका ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। और अगर इन्वर्स नहीं मिलेगा तो हम इसके डोमेन को रेगुलेट करेंगे। अब डोमेन को रेगुलेट करने का मतलब हमें 0 टू पाई तक की रेंज को उठा लेना। 0 टू पाई तक का फंक्शन हम उठाएंगे, और यहाँ से 0 तक पाई तक का फंक्शन जो हमारा है वो 1 1 ऑन टू भी है। इट मीन्स 0 टू पाई तक की 0 टू पाई तक का इनपुट और आउटपुट -1 टू 1 के लिए हमारा फंक्शन cos x इन्वर्टेबल होगा। तो हम इसी तक का इन्वर्स निकालेंगे, और जो cos इन्वर्स x का ग्राफ होगा 0 टू पाई में वो कुछ इस तरह से होगा। इसका जो डोमेन होगा मीन्स x एक्सिस पे -1 टू 1, और जो रेंज होगा वो 0 टू पाई होगा। मीन्स उल्टा हो जाता है। हम लोग ऑलरेडी जानते भी हैं कि अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन चेंज हो जाते हैं। मीन्स जो डोमेन है वो कोडोमेन हो जाएगा, और जो कोडोमेन है वो डोमेन हो जाएगा। तो जो हमारा cos इनवर्स x है उसका डोमेन क्या होगा -1 टू 1, और रेंज क्या होगा 0 टू पाई होगा, और जो फंक्शन होगा f इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स x हमें फा की तरह दिखता है, फा की तरह, जिसका डोमेन -1 टू 1 और रेंज या फिर कोडोमेन जो बोले वो 0 टू पाई होता है। यही इसका प्रिंसिपल रेंज भी है। 0 टू पाई इसका प्रिंसिपल रेंज है। cos इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज क्या है 0 टू पाई। तो साइन एक्स के बारे में, साइन इनवर्स एक्स के बारे में और cos इनवर्स एक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब tan इनवर्स एक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद सारे ग्राफ एक साथ हम लोग करेंगे। तो बेसिकली cos इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो -1 टू 1, और जो प्रिंसिपल रेंज है 0 टू पाई है। इतना हमने समझ लिया। और जो हमारा ग्राफ है वो फा की तरह दिखता है, फा की तरह एक्सिस के ऊपर, पूरा एक्सिस के ऊपर बनता है। 0 टू पाई में, 0 टू पाई में फा की तरह दिखता है, और -1 टू 1 तक चलता है। तो ये फा की तरह हमारा ग्राफ बनता है cos इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ उल्टा फा की तरह बनता है। अब हम लोग tan इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ेंगे। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बेसिकली लेटे हुए फा की तरह बनता है।